हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। इस चैप्टर को करने के लिए कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर आपने पहले भी बहुत सारे क्लासेस में किया होगा जो भी हम इस चैप्टर में करने लगे हैं। सबसे पहले बच्चा हमने निकालना है 140 का प्राइम फैक्टर्स। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ही ईजी है। बेसिकली मैं बोलता हूँ जैसे एलसीएम लेना है, ठीक है, अकेले नंबर का एलसीएम लेना है। 2 के टेबल पे जाएगा बेटा 70, 2 के टेबल पे देन अगेन 35, देन ये 5 के टेबल पे जाएगा 7, 7 के टेबल पे जाएगा 1। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज 2 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 7। 2 का स्क्वेयर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ दो बार आ रहा है इसलिए। देन आगे चलते हैं बेटा 156 का एलसीएम कैसे लोगे। वैसे ही फिर से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 के टेबल पे सबसे पहले जाएगा 2 7 एक 8, 2 के टेबल पे अगेन 2 3 6, 8 आया 9 पे। ये जाएगा बेटा 13 के टेबल पे 3 पे, तो ये आ गया। आप नंबर को आगे पीछे कर सकते हो, इतना आपके पास फ्रीडम है। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। 156 इज इक्वल टू 2 बेटा 2 बार ही आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, 3 एक बार, 13 एक बार। आप चाहे 13 पहले लिख दीजिए, 3 बाद में, ये गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम आगे चलते हैं बेटा 3825। ये भी इजी है काफ़ी। 3825 सबसे पहले तो 3 के टेबल पे जाएगा। 3 4 1 3, 3 2 6 एंड 2 बचे 7 एंड 5। 3 4 12, 3 2 6 एक 5। देन इसे हम 5 के टेबल पे भेजेंगे। 5 8 40 एंड 2 बचे 25, 85। देन अगेन 5, ये जाएगा 17 पे, 17 1। तो इसी तरह हमारे पास 3825 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे। 3 2 बार, 5 2 बार एंड 17 एक बार। आगे चलते हैं 5005। ये तो बेटा आपको दिख ही रहा है कि एंड में 5 है, तो इसको सबसे पहले 5 के टेबल पे ही भेजेंगे। 1001। देन इसको किस पे भेजें, इसको आपको चेक करना पड़ेगा 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे। तो ये जाएगा बेटा 7 के टेबल पे। 7 1 7, 3 बचे 30, 4 80 21 तो 3। अब मुझे पता है कि 143 जाता है 11 के टेबल पे, वो जाएगा 13 पे। 11 1 से चाहे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन ये आएगा 13। बाकी आपकी बेटा प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे नंबर भी आ जाएंगे एंड आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर किस टेबल पे जा रहा है इजीली। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, बहुत ही इजी है। 7429। अब ये जो है थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि ये किसी टेबल पे नहीं जाता। 1 2 3 4 5 ऐसे इन टेबलों पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 के टेबल पे। अगर तो आपको 17 का टेबल आता है तो वेल एंड डन, अगर नहीं आता तो करके देख लीजिए किस पे जाएगा। जैसे 17 4 68, 17 4 68, ये मेरे पास आ जाएगा 62, 3 पे 51, 119 जाएगा 17। ये जा सकता है बेटा 19 के टेबल पे। 19 2 38, 3 57, 57 जाएगा बेटा 3 पे, और ये 23 एक। तो हमारे पास 7429 के प्राइम फैक्टर्स विल बी 17, 19 एंड 23। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन तो खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स का ही यूज करके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बेटा क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एंड हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना है, जहां एलसीएम एंड एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है, और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आते हैं। वो अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, तो तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं 26 एंड 91। अब इनका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे लें। सबसे बेस्ट मेथड तो रहेगा बेटा कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए और भी मेथड्स हैं फैक्टर वाले, बट वो मेथड्स मत कीजिए क्योंकि वो लेंथी चले जाएंगे। सबसे ईजिएस्ट वे ये रहेगा, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 26 का बेटा जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आपके पास 2 13 इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ लिख लीजिए 2 एंड 13। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे लेना है। 91 का एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, फिर से ये 3 बेटा ये जाएगा 7 पे, 13 एंड 1। तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 13। अब एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से हाईएस्ट नंबर कॉमन कौन सा आ रहा है उसको लिख दीजिए। 13 एक बार दोनों में आ रहा है तो 13 लिख दीजिए एचसीएफ। आगे एग्जांपल्स करेंगे उनमें बेटर क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझिए मेरे साथ, एलसीएम जो है उसे कैसे लिखना है। देखिए यहाँ एक नंबर है 2, 13 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक बार लिखोगे, अगर नहीं रिपीट हो रहा तो भी एक बार लिखोगे। तो सभी नंबर्स को लिखना। देखिए 13 अब एक बार लिख चुका, अब 13 को दोबारा नहीं लिखूंगा जो नीचे है।
एंड एक बार 7 को लिख दीजिए। ऐसे ही मेरे पास एलसीएम आता है। जो तो बेटा नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको 2 बार लिखने की बजाय 1 बार लिख दीजिए, एंड जो रिपीट नहीं हो रहे उनको तो लिखना ही है। इस तरह हमारे पास एलसीएम आएगा। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 7 14, 13 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है, दैट्स इट। 13 4 हमारे पास आ जाएगा 52 एंड 13 1 13 172 हमारे पास, सॉरी 13 182, थोड़ा सा यहाँ प्लस में गलती हो गया, 182 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। अब इसको कैसे वेरीफाई करें? सबसे पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 182, तो 13 को मल्टीप्लाई 182 से करेंगे अगर, तो यहाँ देख लीजिए 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 2 से 26 होगा, 13 8 से बेटा हो जाएगा 104, 106, 13 2 3 6 6, ये मेरे पास आंसर आ गया। देन हम चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट बेटा 26 एंड 91 का, 26 91 सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 6 54, 9 2 18 एंड 5 मेरे पास 2 3, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 3 6 6। देखिए दोनों नंबर सेम आए, एलसीएम भी एचसीएफ का प्रोडक्ट भी एंड प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 भी 2 3 6 6 आया, तो मेरे पास लिख दूंगा हैंस वेरीफाइड। मैंने ये रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 510 का हमें एलसीएम लेना होगा। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बन जाए इसलिए मैंने 510 का एलसीएम ऑलरेडी लिया हुआ है, जो आएगा 2 × 3 × 5 × 17। देखिए प्राइम फैक्टर्स तो आप निकाल लोगे, दैट्स अ इजी पार्ट। अब जो आप नहीं कर सकते मैं वो करवा रहा हूँ कि एलसीएम कैसे लिया जाएगा। देन 92 का बेटा आ जाएगा 2 × 2 × 2 × सॉरी यहाँ आ जाएगा 23, ये आ जाएगा। इस तरह का एलसीएम आएगा, प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसके। तो बेटा सबसे पहले एचसीएफ कॉमन क्या आ रहा है, एक बार 2 कॉमन आ गया तो यहाँ एचसीएफ में 2 लिख देंगे, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो यहीं रोकना पड़ेगा। एलसीएम जो तो कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिख दोगे, बाकी सभी डिजिट्स को एज इट इज़ 3 × 5 × 17, 3 × 5 × 17, यहाँ 2 and 23 भी एज इट इज़। ये वाला 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कॉमन में एक बार लिख चुका, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, 6 5 = 30, 32 = 60, 60 × 17 × 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1020 × 23, तो 102 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 603 एंड ये आ जाएगा 402 6432। फाइनल आंसर विल बी लाइक 2 3 4 6 एंड एक 0 इसकी, ये आंसर मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। अब रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मस्ट बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 यानी कि 92। एलसीएम इज 2 3 4 6 0, एचसीएफ इज 2। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 6 = 12, 2 4 = 8 9, 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4, 4 6 9 2 0, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ आपको प्रोडक्ट चाहिए बेटा 510 एंड 92 का, यहाँ आप 510 एंड 92 को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 9 1 = 9, 9 5 = 45, 2 9 6 4, इट विल बी 4 6 9 2 0 अगेन। तो मेरे पास फिर से रिलेशन वेरीफाई हो गया क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ एंड दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई भी सेम आया, तो हैंस वेरीफाइड। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसी तरह 2 पार्ट्स तो आपको समझ में आ गए। अगर कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा या एक सेपरेट वीडियो आपको बना के ज़रूर भेज दूँगा। अभी चलते हैं फिलहाल इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 336 एंड 54, तो 336 का बेटा जब एलसीएम लोगे तो मैंने पहले से निकाल रखा है, दैट विल बी इक्वल टू 2 4 बार ये आएगा, 1 2 3 4, एक बारी 3 एक बारी 7। आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 54 का बेटा आएगा 2 × 3 × 3 × 3। 54 का तो मूज़बानी हो जाएगा, उसको तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो अगर नहीं हो सकता तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ देखिए एक बार 2 कॉमन आ गया तो यहाँ 2 लिख दिया, 3 भी दोनों में एक बार तो कॉमन आ गया ना, तो यहाँ 3 लिख दिया, तो मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा 3। एलसीएम
एक बार 2 कॉमन आ गया उसको लिख दिया, 3 भी एक बार कॉमन आ गया उसको भी लिख दिया। अब कितने 2 बच गए यहाँ, 1 2 3, तो 3 बारी 2 और आ जाएगा, एक बारी 7 बच गया वो लिख दिया। ये 3 और 2 तो मैं लिख चुका ऑलरेडी, 2 बारी 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो उसको लिख दीजिए। अब एलसीएम तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे लेंगे। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलसीएम आएगा दैट विल बी लॉन्ग, तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया है 3024। वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजीली हो जाएगा। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ मस्ट बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 54। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3024। तो इसका आंसर तो आएगा बेटा 18144। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन हमने मल्टीप्लाई करना है 336 मल्टीप्लाई बाय 54। तो इसका भी मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा यही आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार सेम आंसर आया तो पेपर में भी सीधा लिख दीजिए, करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको डाउट है कि मैंने सही किया कि नहीं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं गलत मत करें, है ना। चलो एचसीएफ एंड एलसीएम जो भी था रिलेशन वो वेरीफाई हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54, तो हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अगर नहीं आए हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वो जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर बैठ के चाहे आप एलसीएम निकालिए चाहे उसका एचसीएफ निकालिए, लेकिन वो क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। अलविदा।